हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग शूट कर रहे हैं मुग़ल काल का हम लोग एक वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर 59 क्वेश्चन तक वीडियो कवर किया जा चुका है। इस वीडियो में हम लोग शूट करेंगे 60 से लेकर 120 तक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 है, किस मुग़ल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफ़गान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया। तो ये दफनाया गया था बाबर को, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है, किस मुग़ल शासक को उपवनों उद्यानों के अत्यधिक अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया है। तो ये कहा गया है बाबर को। ठीक है, तो बाबर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया। तो ये किया था बाबर ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। तो ये बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की शेर शाह ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन था। तो अकबर के समकालीन थे रानी दुर्गावती, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई। तो मोती मस्जिद इन्होंने आगरा में बनवाई थी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया। तो जजिया नामक कर पुनः किसने लगाया था। तो ये लगाया था औरंगजेब ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। तो अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था कानून और व्यवस्था संभालना, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। ठीक है, हम लोग आए तो क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। तो ये किया था पुरंदर की संधि के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो खालसा पंथ की नींव रखा गया था 1699 ईस्वी में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में कौन सा मुगल बादशाह पहले अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा। तो ये रहा था शाह आलम द्वितीय, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला। तो तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था ये औरंगजेब के शासनकाल में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की। तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने 1555 से 1556 ईस्वी के बीच की थी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई। तो ये युद्ध हुआ था 1755 से 56 में सरहिंद का युद्ध, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। तो ये हुई थी हुमायूं की मृत्यु, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उस जीवन का अंत हुआ। तो ये
कहा गया है हुमायूं के बारे में, जो हुमायूं ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो मुहतसिब क्या था? तो मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, मुगल प्रशासन में मदद ए मासा इंगित करता है। तो मदद ए मासा क्या इंगित करता है? तो ये इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 पे। तो क्वेश्चन 78 है, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन ये किया गया था अब्दुल समद के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 79 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो ये अपनाई थी शेर शाह सूरी ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो ये शाह आलम द्वितीय के वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, तो ये है मोया मुबाइन, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम। ठीक है, उसका कहना था कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पे। तो क्वेश्चन नंबर 83 है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 44, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो ये है चौसा दौरा, नहीं पहले दौड़ा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दौड़ा, उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौज या बिलग्राम, उसके बाद सरहिंद, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये कहा है A.L. श्रीवास्तव ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 86 है, पटना के प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो पटना के प्रांतीय राजधानी किसके समय में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था शेर शाह सूरी के समय में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, मयूर सिंहासन इसका तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 88 है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो बाबर की जीत का मुख्य कारण था उसका सैन्य कुशलता, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? तो जब्ती प्रणाली शेर शाह की उपज थी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 90 पे। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, जवाबीत का संबंध किससे था? तो जवाबीत का संबंध था राज्य कानून से, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ कंधार थी, इसी के लिए दोनों का आपस में झगड़े होते रहते थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, मुमताज़ महल का असली नाम था? तो मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
94 है, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये है पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था, तो उनके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था, तो वह था कछवाहों से। 96 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कछवाहों से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। तो क्वेश्चन नंबर 97 है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे, तो वे कौन कौन थे? बीजापुर एवं गोलकुंडा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो बाबर, अकबर, जहांगीर ने फारसी में लिखी थी, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया, तो ये लिया था पारसियों से, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये कहलाता है रबियुद्दौरानी का मकबरा, यानी बीवी का मकबरा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। 101 किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये थे औरंगजेब के सेना में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो दीन इलाही को एक धर्म अबू फजल ने कहा था, जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, अनवार-ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवार-ए सुहैली ग्रंथ यह है पंचतंत्र का अनुवाद है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 104 है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखने वाले थे गुलबदन बेगम, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो ए में दिया हुआ राजनीतिक उदारता, बी में दिया हुआ धार्मिक सहनशीलता, सी में दिया हुआ उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण, तो मतलब उपर्युक्त में सही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन 107 है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, तो तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ये पुत्री थी बाबर की, हुमायूं की बहन थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इन्होंने ही हुमायूंनामा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 109 है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार नाम से जाना जाता था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो ये है तेग बहादुर के मृत्यु के लिए, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था, बाबर का ही पहले जहीरुद्दीन मोहम्मद नाम था, जो बाद में बाबर हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है, तो वो है बदायूनी, तो बदायूनी के निर्देशन में ही
महाभारत के फारसी में अनुवाद किया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण ये किया था शाहजहां ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था अब्दुल रहीम खाने खाना का, जो 114 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्न तथ्यों को कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने का में सहायक नहीं है? तो राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है, ये अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, ये ऐसा नहीं किया था, त्यागा नहीं था, ये इस्लाम धर्म का ही था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है? तो श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 है, हल्दी गाठी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था? तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? मतलब मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये था दसवंत, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिला? तो ये मिला था शेर शाह के मकबरे में, जो सासाराम में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, शेर शाह के बचपन का नाम था? तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां, जो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में शूट किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।